नमस्कार, मैं हूं संतोष कुमार। आप देख रहे हैं DN लाइव। बेगूसराय में शाही की रसोई भूखे का निवाला की शुरुआत के लिए एक कार्यक्रम चलाया कि भूखा न सो जाए, और ये इनका जो प्रोत्साहन और कार्य रहा, खास करके वैश्विक महामारी कोरोना में जो सेवा का स्तर है इससे दूर तक चला गया, दूर दूर गाँव तक चला गया। उसके बाद आज देख रहे हैं कि प्रतियोगिता, कोरोना प्रतियोगिता इन्होंने आयोजित किया। मतलब इनका जो सेवा का भाव है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, लेवल भी बढ़ चुका है। चूँकि जब हमारे इस कार्यक्रम को प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब गुणगान किया तो लोगों को लगा कि बेगूसराय वाकई इस क्षेत्र में बहुत आगे आया है। एक कोरोना काल में आप दिखाता हूँ मैं, एक बच्चे ने पेंटिंग में आपका क्या था, नाम बताइए अपना। राजा। ये पेंटिंग प्रतियोगिता थी, इसमें आपको पेड़ मिला, पता है, पर्यावरण के हिसाब से इसको लगाना भी है। क्या कहेंगे, आपको कैसा लगा? सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सबसे पहले शाही की रसोई को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि इस कोरोना संक्रमण में हमें इस चीज़ पे हमें प्रेरणा मिली है कि हमें पेड़ लगाना अभी बहुत ज़रूरी है। और कहते हैं कोरोना हमारे इस देश में बहुत बड़ी मुसीबत से ये जूझ रही है हमारी इंडिया। इस कारण मैं शाही की रसोई को धन्यवाद बोलूँगा कि हमारे छोटे छोटे कहते हैं आयोजन के कारण ही हम लोग आगे ही बढ़ पा रहे हैं, इसलिए मैं धन्यवाद। बालक की भावना को समझना है कि इस कोरोना काल में भी एक तो जो शाही की रसोई ने जो कार्य किया, उस कार्य में ही उन्होंने अपना वक्त निकाल करके जो किया वो काबिल तारीफ है। कुछ इनके कार्यकर्ताओं से सुनाऊंगा, हमेशा आप लोग वाकई वास्तविक कोरोना योद्धा हैं। लोग कोरोना योद्धाओं की बहुत सर्टिफिकेट ले रहे हैं, लेकिन जो शाही की रसोई की टीम है वो वास्तविक कोरोना योद्धा है। आप धन्यवाद के पात्र हैं। एक निरंतर कार्रवाई चल रहा है तो ये कार्रवाई पिछले 28 अगस्त से चल रही है। अभी फिलहाल जो ये जो आप देख रहे हैं ये कार्यक्रम, ये कोरोना काल में किया गया है कि बच्चों को इससे सीख मिलेगी कि मतलब कोरोना से कैसे बचना है, कैसे सैनिटाइज करना है, कैसे स्वच्छ रहना है। इसलिए हम लोग ने सोचा ये छोटे छोटे बच्चे को ये आयोजन करवाया जाए ताकि इससे बच्चे को अच्छे संस्कार मिले और कोरोना से लड़ने की जागरूकता हो। इस शाही की रसोई का जो एक भूखा ना सो जाए का विस्तृत रूप ये है कि ये अब आगे दूर दूर तक, मतलब जो यहाँ से हॉस्पिटल के बाद जो लोग खाना बच जाता है या ये लाते हैं खाना, जो विकलांग हैं या भूखे हैं, जो रोड में दूर दराज ये फैले रहते हैं, मुझे खबर है और बहुत सारे फ़ोटो भी आते हैं। ये साइकिल से जा करके वहाँ तक खाना देते हैं। उनमें बहुत सारे हैं लोग जिनका मैं वीडियो आपको दिखाऊंगा। अनिल सर, मैं आपको अवगत कराता हूँ, आप शायद खाना देने जाते हैं देर रात। ये बहुत अच्छी मुहिम है, इसकी प्रेरणा आप लोगों को कहाँ से मिली? अमित जायसवाल जी ने जो मुहिम किया, जो इस इलाके में जो भूखे गरीब हैं वो इंतजार कर रहे होंगे आपका, तो आप उनको खाना दे के आते हैं। वास्तविक कोई इंसान का जो स्वरूप है, किसी को लोग दुआएं दे देते हैं, पैसे दे देते हैं, लेकिन जो निवाला पका हुआ खाना है वो देना बहुत बड़ी बात है। और भी लोग हैं, आप भी मेन सदस्य हैं इसके, आप नाम बताया था? ये जो शाही की रसोई है ये सिर्फ एक आदमी का प्रयास नहीं है। बात बताइए आप ये टीम प्रयास है। शाही की रसोई जो है टीम प्रयास है। ये संभव तब नहीं हो पाता जब हमें हमारी टीम के लोगों का साथ नहीं मिल पाता। चाहे हमारे हलवाई हो शंकर जी, जो कि प्रतिदिन समय भोजन को पका करके पहुंचाना, और उन्हें सारा जो भी सामान होता है रसोई का बनने का, उसे अवेलेबल पंकज जी करवाते हैं। जो हमें कुछ भी चीज़ की ज़रूरत होती है रसोई को, एक फ़ोन में करते हैं और सारा सामान उपलब्ध हो जाता है। तो कहीं ना कहीं पूरी टीम जो है एकदम डेवोटी होकर लगी रहती है, जिसका नतीजा है कि समय जो हम लोग का टाइम फिक्स रहता है, उस टाइम में हम लोग खाना उपलब्ध करवा पाते हैं। और साथ ही साथ बीच बीच में आने के सिवा हम लोगों से जो बन पड़ता है, जैसे बाढ़ का समय आया तो उसके लिए हम लोग, अभी जो महामारी का कोविड का टाइम आया उसमें हम लोगों ने काम किया। और अभी जो आप देख रहे हैं, हम लोगों ने ऑनलाइन प्रतियोगिता करवाया था जिसमें स्वरचित कविता और पेंटिंग प्रतियोगिता करवाई गई थी, जिसमें बच्चों को बताया गया था कि आप जो है कोविड से हम लोग कैसे बच सकते हैं, उसको लेकर के आप लोग अपना कुछ रचना पेश कीजिए, जिससे कि और लोग अवेयर। तो इन बच्चों का अच्छा साथ मिला, बच्चों ने इतनी अच्छी कलाकृतियाँ बनाई और इतनी अच्छी कविता गाई कि मैं जब आपको उसे दिखाऊंगा तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो ये बच्चों की जो रचनात्मक व्यू होती है वो हमने जब यहाँ पेश की तो बेगूसराय के बहुत सारे बच्चों ने भाग भी लिया और अच्छा परफॉर्मेंस किया। उस परफॉर्मेंस को ही लेकर के आज बहुत सारे बच्चों को बुला करके यहाँ पे हम लोगों ने सम्मानित किया, कल भी किया। तो आगे भी हम लोग भीड़ ज़्यादा ना लगे ऐसा ख्याल करते हुए हम लोग जो समारोह आयोजित ना करके छोटा सा 5 लोगों को बुला करके, 5 बच्चे बुला करके हम लोग कला
बहुत वास्तविक चीज़ है, लेकिन उससे भी वास्तविक है कला को निखारना। वैसे मैं परिचय करा दूँ आपको, अमित जायसवाल आज के डेट में ये नाम गुमनाम नहीं है, ये अपने ऊपर कोई श्रेय नहीं लेते, लेकिन यही वास्तविक लीडरशिप है और हर काम ये दूसरे को बता रहे हैं। लेकिन जो ये मुहिम चल रहा है, बिहार सम्मान से सम्मानित है ये, और इनका मुहिम इनके कोऑर्डिनेशन के हिसाब से चल रहा है। और भी सर जो भूखे के निवाले जो आप दूर दूर तक पहुँचाते हैं, जी मैं बता बहुत अभी जैसे हम लोग अभी यहाँ पे हमारे बहुत सारे सदस्य यहाँ पे नहीं आ पाए हैं, मुहिम हमारी सिर्फ नहीं है, बहुत सारे कुछ नाम और है। मैं बताना चाहूँगा किशन गुप्ता जी हैं, जो उनके बिना ये आप सबके बारे में बताएं जरा, विश्लेष ये गुमनाम नाम है। हाँ, किशन गुप्ता जी हैं जो कि एनडीएस में है और वो पोस्टेड है अभी गुजरात में है। और वो एनडीएस मतलब मिलिट्री अफसर है वो? यस मिलिट्री अफसर, अच्छे पद पर है। हाँ बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात ये है कि वो वहाँ रहने के बाद भी वो जितना यहाँ के लिए कर पाते हैं, मुझे लगता है यहाँ रहने के बाद भी लोग उतना नहीं कर पाएंगे। वो सिर्फ रसोई को ही लेकर के नहीं, बहुत सारी मुहिम जो चलती आ रही है, तो हर एक मुहिम में कुछ ना कुछ योगदान रहता है, और वो योगदान कुछ ना कुछ जो रहता है वो ऐसा रहता है जो उनको हमेशा आगे रखता है। तो ये अच्छा लगता है, और किसी भी युवा को सीखना चाहिए तो वैसे लोगों को जरूर सीखना चाहिए, जो कि हमारे बेगूसराय शहर को अभी एक अच्छा आगे बढ़ाने में सहयोग दे रहे हैं। नितेश रंजन हमेशा कैमरा से पीछे रहते हैं, लेकिन उनका भी बहुत बड़ा योगदान है हर एक आइडिया में, हमें क्या कैसे करना है, कैसे पूरा करना है। निखिल राज जी हैं, उनका भी साथ है, और भी बहुत सारे हमारे लोग हैं, गौरव जी हैं, वैभव हैं, रौनक जी हैं, कुंदन जी हैं। सभी के साथ से ही जो है हम लोग क्या इसे कर पा रहे हैं। और जो ये मुहिम है हम लोग का एक ही है कि बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, कोई भी पर्व हो, त्यौहार हो, किसी भी कीमत पर हमारी मुहिम एक दिन भी बिना गैप किए हुए चलती आ रही है। दुर्गा पूजा का दिन हो, होली का दिन हो, जब भी रहा है हम लोगों ने इसे किया, और सब लोगों का साथ मिला है। हमारे हलवाई शंकर जी का बहुत अच्छा साथ मिला है, उन्होंने बिना छुट्टी लिए, हलवाई शंकर जी बिना छुट्टी लिए ऐसे चेहरे होते हैं जिनके सेवा से ही हम आगे तक आते हैं। हाजरा मास अपना मुझे देखिए, इनसे मिलिए, ये वो हाथ है जो सैकड़ों भूखों को प्रतिदिन सुबह शाम आप खाना देते हैं, आप सेवा में खाना देते हैं। आपका सेवा उत्कृष्ट सेवा है, इससे बड़ा दान नहीं है कोई जो भूखे को निवाला मिल जाए। आप देख सकते हैं कि ऐसे लोग हैं, इन्हीं से ये टीम बना है। और बाकी मैं बता दूं कि ये वो चेहरे हैं जो आपको बहुत जगह दिखे, रक्तदान शिविर हो, पर्यावरण संरक्षण हो, पर्यावरण साथी हो, गंगा सफाई हो, पर सेवा के नाम पर यदि कहा जाए तो आज साईं की रसोई दिखाएंगे। नाम है जिसका मुहिम मूल मुहिम यहाँ लिखा हुआ, पहले लिखा होता था कि कोई भूखा ना सो जाए, और अब जन जन तक वो पहुँच रहा है अपने बहुत सारे विस्तृत रूपों में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।